अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल वाइज कैसे करना है। बिल वाइज भी हम लोग इसी को कर लेते हैं तो हमें पता भी चलेगा कि बिल वाइज किस तरीके से टैली करना है। अभी यहीं पे है हम लोग श्रीजी एंटरप्राइज में, और यहाँ पर देखिए ये बिल वाइज लिखा हुआ है F5। यहाँ पे अगर मैं F5 करता हूँ तो ये बिल वाइज आ नहीं रहा है। तो बिल वाइज कैसे करना है वो जानते हैं। बिल वाइज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑल्ट के है इसमें ये F11 का फीचर होता है। यहाँ पर ये जो है एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको अगर यहाँ पे नो है तो आपको यस कर देना है। अभी यहाँ पे यस है तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग एक लेजर में जाके देखते हैं, ऑल्टर में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, 3G वाले के ही लेजर में चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यहाँ पर आपको यस कर देना है। बट अगर मैं F11 में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट F11 करता हूँ और यहाँ पर अब मैं नो कर देता हूँ इनेबल बिल वाइज एंट्री को, तो देखिए यहाँ से बिल वाइज का ऑप्शन ही चला गया मेरा। यहाँ पे देखिए नेम है, उसके बाद सीधा अंडर है और उसके बाद ये सीधा क्रेडिट लिमिट है। यहाँ पे बिल वाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से हम लोग इसको इनेबल कर देते F11, बिल वाइज को कर देते यस, कंट्रोल ए। ये देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप जब क्रिएट करोगे तो आपको F11 में जाके भी यस करना है, और जब आप नई पार्टी क्रिएट कर रहे हो तभी भी आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करना है, तभी आप इसको बिल बाय बिल सेटल कर पाओगे। अभी देखिए हम लोग चलते हैं श्रीजी के अकाउंट में, DAL श्रीजी एंटरप्राइजेस, ऑल्ट F2, यहाँ पे एक पीरियड दे देते हैं। ये देखिए 3 बिल है, इसमें से 2 का पैसा आ गया है। अभी हम लोगों ने सस्पेंस क्लियर किया था, ये 2 बिल का पैसा आ गया है और सिर्फ 1 बिल का बाकी है। वो मुझे यहाँ नीचे से पता चल रहा है कि 35,400 बाकी है। बट मैं यहाँ पर जो राइट साइड में बिल वाइज लिखा हुआ है F5, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ या F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ओपनिंग अमाउंट भी हर बिल का दिख रहा है, पेंडिंग अमाउंट भी हर बिल का दिख रहा है। जबकि ये ऊपर के 2 बिल की पेमेंट आ चुकी है तो मुझे ये पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ये 2 बिल का मुझे कुछ डिटेल यहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये जो है 246 नंबर का बिल वो मुझे दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बिल में चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस डाला है या नहीं, क्योंकि जब आप नया बिल बनाते हो तो आपको न्यू रेफरेंस हमेशा डालना है। तो ये देखिए यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाला हुआ है, इसका बिल नंबर भी बराबर है न्यू रेफरेंस में। तो बिल वाइज डिटेल में 4 होते हैं, एक न्यू रेफरेंस होता है, एक अगेंस्ट होता है, एक एडवांस होता है और एक होता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जब हम पेमेंट करते हैं या हम पेमेंट रिसीव करते हैं तभी हम डालते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हमने अभी ऑन अकाउंट डाला था, यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट डाला था। तो जब हमें पैसा अगर एडवांस में आ रहा है तो हम एडवांस में एडवांस ले सकते हैं, बट अभी हमें पता नहीं है ये पैसा भी अब बाद में आया है तो हम इसको ऑन अकाउंट में डाला था हमने। न्यू रेफरेंस हमें सिर्फ तब डालना है जब हम नए बिल की एंट्री कर रहे हैं। तो जब भी हम सेल्स बिल की एंट्री कर रहे हैं या परचेज बिल की एंट्री कर रहे हैं तो उसको हम लोग को न्यू रेफरेंस में डालना है। तो हम लोग लाइन से ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट बिल देख चुके हैं, सेकंड देखते हैं कि हमने न्यू रेफरेंस में डाला है या नहीं। तो यहाँ पर सीधा मैं आता हूँ और एंटर करते करते ये देखिए न्यू रेफरेंस, और एक बार बिल नंबर भी देख लेना है कि ये वाला जो यहाँ पर ऊपर नंबर है वही बराबर यहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, दिखने में बहुत छोटी बात है बट यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। कॉपी पेस्ट इंसान करता है, कभी कुछ हाथ से गलत हो जाता है। तो ये 2 बिल का हम लोग देखे न्यू रेफरेंस प्रॉपर है। थर्ड वाले का भी देख लेते हैं। ये देखिए इसको अगेंस्ट में डाला हुआ है, ये गलत है, ये गलती है। तो जब भी आप नए बिल की एंट्री करते हो बिल कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अगेंस्ट में क्या जाएगा, रिसिप्ट की जो एंट्री होगी वो अगेंस्ट में जाएगी या पेमेंट की जो एंट्री होगी वो। तो इसको लेते हैं न्यू रेफरेंस में। बिल नंबर देखिए 246 है, यहाँ पे 245 है, ये गलत है। तो यहाँ पे करते हैं 246। देखिए ज़्यादातर के जो अकाउंटेंट होते हैं यहीं पे फंसते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 बिल है, इसके लिए देखने में आसान लग रहा है बट जब आप 2-3 साल का काम करोगे ये बढ़ता जाएगा। अगर आप बिल वाइज टैली नहीं करोगे तो बहुत सारा क्लटर दिखेगा ये स्क्रीन पे, तो वो नहीं करना है। हमेशा से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई करिए और इसको आप क्लीन करते जाइए बिल वाइज में। अभी मैंने ये तीनों का न्यू रेफरेंस कर दिया। अभी क्या देखना है हमें, पेमेंट देखिए हमें एडवांस नहीं आई है।
अगर पेमेंट एडवांस आती है तो यहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो इसको आप डालो एडवांस में, ठीक है। अभी ये पेमेंट एडवांस नहीं आई है तो हमें इसको डाला था ऑन अकाउंट में। हमें पता नहीं था कौन से बिल के सामने है क्या है, इसलिए हमने इसको डाला ऑन अकाउंट में। अभी क्या करना है, हमें एंटर करना है और हमें क्लियर करना है। एंटर किया, यहाँ पे आए, उसके बाद हमें करना है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस किया, देखिए यहाँ पे तीनों बिल के ऑप्शंस आ गए। सबसे पहला जो बिल है यहाँ पे है 203 नंबर का 11,800 का। डेट से आपको पता चलेगा बिकॉज यहाँ पे मैंने नंबर्स गलत लिए है, यहाँ पे आरसीपीएल लिया है और यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो गलत है, इसके लिए ये अल्फ़ाबेटिकली ये नीचे आ रहा है। मैं ये नंबर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर की भी मिस्टेक नहीं है। ये मिस्टेक कहाँ हुई है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं। ये यहाँ पर न्यू रेफरेंस में ये गलती हुई है। ये देखिए यहाँ पर RE203 आया हुआ है, तो ये बराबर करते हैं हम इसको गलती को। ऐसे एरर आएंगे तो पता चलता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई है। ये ओके हो गया। अभी आपको बराबर लाइन से दिखेगा। अगेंस्ट, ये देखिए 1 अगस्त का बिल पहले नीचे आ रहा था बिकॉज यहाँ पे बिल नंबर की गलती हुई थी। तो ये जो कंपनी का नाम है वो रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने रवि एंटरप्राइज समझ के RE डाल दिया था। तो रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से RCPL होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये बराबर 1 अगस्त का बिल जो है वो ऊपर दिख रहा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये लिया फर्स्ट वाला, दूसरा अगेंस्ट लिया ये 35,400 हो गया। ये कर दिया इसको हमने एंटर। अभी देखिए आपका बराबर दिखेगा। F5 करोगे तो सिर्फ आपका ये जो 31 अगस्त का जो दूसरा वाला बिल है 246 नंबर का, उसी का पैसा लेना दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए बिल वाइज, ये देखिए पहले 3 बिलों 2 बिल दिख रहे थे ऊपर के, ऑन अकाउंट दिख रहा था, पेंडिंग अमाउंट दिख रहा था दूसरे 2 बिल का भी। यहाँ पे देखिए अभी RCPL 246 23 24 35,400 का बिल है, पेंडिंग अमाउंट भी 35,400 का ही है। अभी देखिए और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये 35,400 में से सिर्फ 15,000 रुपये ही हमने रिसीव किए। 1 सितंबर को वापस से एक एंट्री करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया श्रीजी एंटरप्राइज 15,400 रुपये हम मान के चलते हैं कि हमने रिसीव किए। इसको हम डाल देते फ़िलहाल ऑन अकाउंट में। बैक चलते हैं। अभी यहाँ पे करते हैं F5, ये बिल वाइज वाला F5। ये देखिए 15,400 ऑन अकाउंट दिख रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हमको पता है कि हमारी ये 2 बिल की पेमेंट जो है वो यहाँ पर आ गई है। ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो ये स्पेस का की होता है उससे कर रहा हूँ। ऐसे करके सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो स्पेस बार होता है वो कीबोर्ड पे। अभी यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ये ऊपर के 2 बिल की पेमेंट जो है वो आ चुकी है यहाँ पर। अभी किसकी बाकी है, ये वाले बिल की बाकी है पेमेंट। तो अभी ये वाले बिल की पूरी पेमेंट नहीं है, ये पार्ट पेमेंट आई है। तो इसमें करना क्या है, अभी आपको एंटर करना है, अगेंस्ट करना है, यही वाले बिल के सामने अगेंस्ट करना है 15,400। अभी जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपको दिखाएगा जब आप बिल वाइज करोगे। ये देखिए 20,000 रुपये बाकी है इनसे लेने। अगर मैं F5 करता हूँ तो ये देखिए 35,400 का बिल था, उसके सामने जो पेंडिंग अमाउंट है वो है 20,000 रुपये। 15,400 आ गए, अभी मुझे 20,000 रुपये लेने हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी जब 20,000 रुपये आ जाएंगे तो ये अगर 20,000 रुपये आ जाते हैं यहीं पे देख लिए, अभी ये पूरे का पूरा गायब हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं सामने सामने। बैंक ऑफ इंडिया श्रीजी 20,000। अगेंस्ट ही डाल दिया डायरेक्ट मैंने वही बिल के सामने। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट कर दिया है 246 नंबर के बिल के सामने। अभी देखिए F5 करूँगा, देखिए खाली हो गया, पूरे का पूरा चला गया।
तो अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस तब करना है जब आप कोई नया बिल का एंट्री कर रहे हो, और वही न्यू रेफरेंस का जो बिल नंबर होता है उसी को जब पेमेंट आती है तो उसी को अगेंस्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे मैंने किया है अगेंस्ट, तो आपका वो बिल सामने सामने डेबिट क्रेडिट हो जाता है, तो वो टैली हो जाता है। यहाँ पे देखिए श्रीजी एंटरप्राइज का बैलेंस जो है, करंट बैलेंस, वो ज़ीरो हो गया है। तो इसी तरीके से होता है। और एडवांस की एंट्री तब करनी है जब भी हमें पैसा एडवांस में आता है। तो वो क्या है वो भी बता रहा हूँ, वो एक चीज़ है जो समझने वाली है। यहीं पे फिर से एंट्री करते हैं, ऑल्ट ए किया मैंने, रिसिप्ट करते हैं 1 सितंबर को ही कर रहा हूँ मैं, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका जो बिल वाइज डिटेल्स का जो प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा आज। बैंक ऑफ इंडिया, श्रीजी से पैसा आया, कितना पैसा आया, 20,000 रुपये आए, ये मान के चलते हम। एडवांस आया, एडवांस में डाल रहा हूँ, देखिए एडवांस का नंबर देखिए 12, ये एडवांस आ गया। ठीक है, अभी 20,000 रुपये का बिल बनाएंगे हम लोग, बराबर 20,000 रुपये का बिल बनाते हैं। 1 अक्टूबर 23 में हम एक बिल बनाते हैं, F8 RCPL 323-24 श्रीजी एंटरप्राइज। सेल्स अकाउंट मिरर 949.15, सेल CGST, सेल SGST, राउंड ऑफ ऑटोमेटिक आ गया 0.1। ये बराबर हमने अभी 20,000 रुपये का बिल बनाया। इसको क्या करेंगे, जब भी नया बिल बनाते हैं तो न्यू रेफरेंस में डालेंगे। देखिए ये बिल बन गया। अभी यहाँ नीचे टैली दिख रहा है, ठीक है, 1,02,600 रुपया का बिल बनाया, 1,02,600 रुपये आए, टैली है। बट अगर मैं F5 करता हूँ तो ये टैली नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए एडवांस आया था 20,000 रुपया और बिल बनाया 20,000 का, बट ये यहाँ पे मेरे को साफ नहीं दिख रहा है, तो इसको भी क्लीन करना है। एडवांस वाला है, एडवांस वाले में क्या करोगे, ये देखिए आपने ये एडवांस में डाल के रखा है एडवांस में, तो इसको एडवांस में से हटाना है। तो उसके लिए करना क्या है, बिल में जाना है, जो बिल है, जो ये आपका बिल नंबर है उसको कॉपी करना है, Ctrl+C, कॉपी किया, बैक जाएंगे, उसके बाद वापस से ये जो आपका जो पैसा आया था उसमें जाएंगे आप, वो वाली एंट्री में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एंटर एंटर, ये जो एडवांस है उसके सामने आपको कर देना है यहाँ पे अगेंस्ट, Ctrl+V, वो बिल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, एंटर। जो बिल नंबर अभी हमने कॉपी किया था 1 अक्टूबर का, वो यहाँ पे पेस्ट किया। देखिए अभी आपको ये नहीं दिखेगा, मैं F5 करूँगा तो वापस से पूरा क्लीन हो जाएगा, ये देखिए साफ़ हो गया। तो इस तरीके से एडवांस का भी मैंने आपको बता दिया कि एडवांस हमेशा पहले आता है, तो वो बाद में खड़ा दिखेगा आपको, बिल वाइज की स्क्रीन पे जाओगे तो एडवांस का भी मैंने आपको बता दिया। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ये सब मैंने आपको